एक चैप्टर ही अभी जो है हमें यहाँ पर मिलता है, और वो भी किसकी वजह से, चैतन्य महाप्रभु की वजह से, कि जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे महाप्रभु, तो वहां पर आदि केशव नामक एक मंदिर था जहां वो गए महाप्रभु, और वहां उन्हें ये जो है ब्रह्मा द्वारा जो लिखी गई ये कुछ श्लोक हैं, इसकी जो है प्रतिलिपि, मतलब हैंड रिटन जो है इसका एक वो मिला उनको, और उन्होंने तुरंत अपने लाकर इसको अपने शिष्यों को दिया, और उनको बोला कि इसकी बहुत सारी कॉपीज बनाओ, क्योंकि इसी के माध्यम से उस समय जो होता है बांटा जाता था, तब जेरोक्स वगैरह कुछ नहीं होता था, तो वो हाथ से ही लिखते थे सभी ग्रंथ। तो इसकी बहुत सारी उन्होंने प्रतिलिपियां बनवाई, और महाप्रभु ने यहाँ तक कहा कि ये जो ब्रह्म संहिता है, ये क्या है, श्रीमद् भागवतम का सार है ना। और तो ये साधारण बुक्स नहीं है, जो भी हम देखते हैं सब वैदिक साहित्य है। और ये क्यों और स्पेशल हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी, जिनका एक नाम और क्या कहा जाता है उन्हें, स्वयंभू, है ना, क्योंकि वो किन्हीं भौतिक माता पिता से उत्पन्न नहीं हुए थे। कैसे उत्पन्न हुए थे? भगवान की नाभि से। हाँ, भगवान की नाभि से जो कमल का एक पुष्प निकला था, उसमें जो है भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी। और यहां से ही शुरू होता है कि ब्रह्म संहिता क्यों उन्होंने बोली, क्यों ये प्रेयर्स करी, कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, तो सबसे पहले क्या हुआ था, भगवान की नाभि से कमल का पुष्प जो है वो निकला था, और उसमें से जो है ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने आंखें खोली तो चारों तरफ अंधकार था, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरे चारों तरफ क्या है ना। तो वो बहुत सालों तक जो है वो ढूंढते रहे इधर उधर, कि मुझे कुछ पता चले कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और ये सब क्या है। तो वो श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो के 8th चैप्टर में पूरा इसका वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी है जो चारों दिशाओं में घूमते रहे, वो अपना ऐसे सिर घुमाते रहे गोल गोल, कि देखने के लिए कि उन्हें कुछ पता चल पाए, कि वो कुछ समझ पाए कि वो कहाँ पर है, और इसीलिए ब्रह्मा जी के जो है 4 सिर हैं। तो इस तरह से वर्णन आता है इसका। लेकिन जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो लास्ट में उन्होंने सोचा कि मैं इस कमल के फूल के ऊपर हूँ, तो मैं अब यहाँ मुझे और कुछ नहीं मिल रहा, तो क्या करता हूँ, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ। तो वो कमल नाल से नीचे की तरफ गए कि कहीं मुझे जो है अपना जो मेरा सोर्स है वो मुझे पता चलेगा कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ। तो ब्रह्मा जी नीचे तक जाते हैं, और वो पहुंच जाते हैं भगवान की नाभि तक, जहां से वो कमल का नाल निकला था, लेकिन फिर भी वो भगवान को नहीं देख पाते, है ना। इससे एक और ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान को हम अपने प्रयासों से नहीं जान सकते। मतलब ब्रह्मा जी ने पूरा प्रयास किया कि उनको जाने, कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन है, लेकिन वो नहीं समझ पाए। फिर जब ब्रह्मा जी वापस आए, और अपना जब वो थक गए सारे प्रयत्न करके, तो उन्होंने अपने आंखें बंद करी। तो उन्हें 2 वर्ड सुनाई दिए थे, 2 शब्द उन्हें जो है हिंदी वर्णमाला के सुनाई दिए, त और प, है ना। त प मतलब तपस्या। तो तपस्या का अर्थ होता है मैं निहारी। ऐसा तप जो पवित्र करे। त तपस्या, प पवित्र करने वाली। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और जो है वो मार्ग फॉलो करते हैं, जैसे अष्टांग योग है या ध्यान योग है, लेकिन उसमें क्या है, वो जो तपस्या करते हैं उसका उनको कुछ फल जो होता है वो इस तरह का नहीं होता जो उनकी कॉन्शियस को चेंज करे, तो वो पवित्र नहीं करता बेसिकली। लेकिन तपस्या, वास्तव में तपस्या वही है जो आपको पवित्र करती है, आपकी चेतना को परिवर्तित करती है। तो जब ब्रह्मा जी को ये 2 शब्द सुनाई दिए, तो ब्रह्मा जी उसका उसी समय वो ध्यान करने बैठे। ब्रह्मा जी ने 100 वर्ष तक है जो तपस्या की थी। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। मतलब और उनके जो है अंतःकरण में भगवान प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने अपने अंतःकरण में भगवान के दर्शन किए थे। तो उस समय उन्होंने जो भगवान का रूप देखा था, जिस तरह से उन्होंने अनुभव किया था, उसी रूप का वो वर्णन यहाँ पर ब्रह्म संहिता में कर रहे हैं, और उनको प्रणाम करते हुए अपनी ये जो है स्तुतियां उनको अर्पित करते हैं ब्रह्मा जी। तो इस तरह से है जो वो ब्रह्म संहिता का होता है। और जो इसका पहला श्लोक, जो इसका मंगलाचरण भी है, कि हमने फर्स्ट क्लास में किया था, ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण
कारणम। तो ये श्लोक भी आप सबको याद ही था, तो हमने सिर्फ इसका मीनिंग ही डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा संक्षेप में इसको मैं बताने का प्रयास करती हूँ कि ये जो इसकी टीका दी गई है ब्रह्म संहिता की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो ये किसके द्वारा दी गई है सारी टीकाएं? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने जो है इसका हम उन्हीं का लिखा हुआ जो है इसमें तात्पर्य, जो इसकी टीका है वो पढ़ रहे हैं। तो पहले श्लोक में ही ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि ईश्वरः परमः कृष्ण, और इस एक श्लोक से वो यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि इस पूरी पुस्तक में वो क्या बता रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। और ये अगर एक श्लोक, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इस एक श्लोक को समझ लेते हैं, है ना, तो सारे वेदों का सार, समझो कि आपने भागवतम का, सारे ग्रंथों का जो है सार आपके को प्रकट हो गया, अगर एक इस श्लोक को हम समझ जाते हैं। तो वो बता रहे हैं कि कैसे हैं भगवान, कौन है। ईश्वरः परमः कृष्ण, तो ईश्वर का अर्थ होता है नियंत्रक, है ना, स्वामी। तो ईश्वरः परमः क्यों लगाया फिर उसके बाद? क्योंकि वो कोई छोटे मोटे ईश्वर नहीं, परम ईश्वर है। छोटे मोटे ईश्वर तो हम सब भी होते हैं, क्योंकि ईश्वर का अर्थ है स्वामी। तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ अपने, जैसे हमारा घर है, हमारी गाड़ी है, हम कहते हैं ना हम उसके स्वामी हैं, उसके मालिक हैं। लेकिन और एक अर्थ में जो देवता हैं अलग अलग, वो भी जो है ईश्वर कहे जा सकते हैं कि उनके पास भी अलग अलग शक्तियां हैं। लेकिन ईश्वरः परमः, सबसे बड़ा जो परम ईश्वर है वो कौन है? कृष्ण, वो कृष्ण है। तो पहली लाइन ही जो है ईश्वरः परमः कृष्ण, भगवान की जो सर्वोच्चता को वो यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं। और कृष्ण, कृष्ण का क्या अर्थ होता है? आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करें वो कृष्ण है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, है ना। ना सिर्फ मनुष्यों को, गोपियों को, ग्वालों को, बल्कि जो वहां पर पशु हैं, जो वहां पर पेड़ पौधे हैं, उनको भी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और इसमें मैंने एक छोटा सा वो बताया था एग्जाम्पल आपको कि श्रील रूप गोस्वामी जब भक्ति रसामृत सिंधु लिख रहे थे टेर कदम में, वहां के जो उद्यान में बैठकर वो वहां पर लिख रहे थे, तो जब वो गोपियों और कृष्ण के विरह का वर्णन करते थे, तो जो सारे पेड़ थे वो अपने पत्ते जो है उनके झड़ जाते थे। मतलब पेड़ भी उससे जो है प्रभावित होते थे, जो वो काव्य लिख रहे थे उस समय। और जब वो मिलन का वर्णन करते थे तो उन्हीं पेड़ पौधों पर फूल आ जाते थे और हरे पत्ते आ जाते थे। तो यहाँ तक कि जो है पेड़ पौधे भी उनसे आकर्षित होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? कृष्ण, कि आकर्षति इति कृष्ण, वो सबको ही आकर्षित करते हैं अपनी ओर। और फिर क्या है वो परम ईश्वर क्यों है और क्या रीजन है? क्योंकि कृष्ण जो है वो अवतारी है। बाकी सब हैं जो वो अवतार हैं, कृष्ण से आए हैं, लेकिन कृष्ण का कोई भी और सोर्स नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं। भागवतम के फर्स्ट कैंटो में श्लोक आता है ना, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जो और उनके जितने भी अवतार आ रहे हैं वो क्या है? भगवान के अंश है या उनकी कलाएं हैं, अंशों की भी आगे कलाएं हैं। लेकिन कृष्ण कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इसलिए उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है? ईश्वरः परमः। और इसके बाद हम देखते हैं कि सच्चिदानंद विग्रह, तो इसके बाद वो भगवान की जो है विग्रह, मतलब उनका जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की जो फॉर्म है वो कैसी है? सत चित आनंद। हम जो मनुष्य हैं, जो जीव हैं इस संसार में, जितनी भी जीवात्मा है वो किससे बनी है? पंच तत्व, है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, जल, हाँ, पृथ्वी, जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच इन भौतिक तत्वों का संयोजन है। लेकिन भगवान क्या इन पांच तत्वों से बने हैं? नहीं, भगवान बने हैं सत, चित और आनंद। ये भगवान की शक्तियां हैं। कौन सी आध्यात्मिक शक्तियां हैं? सत कौन सी है शक्ति उनकी? बताया था मैंने, शाश्वत, शाश्वत, संदनी, संदनी, संदनी शक्ति। और चित कौन सी है? संवित, सामवित शक्ति। सचित आनंद, आह्लादनी। आनंद कहाँ से आता है? भगवान की आह्लादनी जो शक्ति है वो आनंद प्रदान करती है। तो भगवान जो है इससे बने हुए हैं। और हम इसको थोड़ा सा इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सत्य, भगवान जो है वो सत्य है, मतलब वो थे, हैं और रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान का
अंत हो। लेकिन हम जो जीव हैं वो कैसे हैं? असत। हमारा एक समय के बाद जो है अंत हो जाएगा, लेकिन भगवान सत्य हैं, सदैव थे, हैं और रहेंगे, है ना, अविनाशी। माता जी वो चित्त का क्या बताया आपने? चित्त शक्ति उसकी माता जी संवित शक्ति। हाँ शक्ति माता जी, हाँ जी संवित शक्ति। संबित, अच्छा ठीक। सॉरी टू पौधो माता जी, रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? जी माता जी। हाँ जी माता जी। ओके। तो इस तरह से सच्चित, चित का अर्थ होता है ज्ञान। एक इसके हम दो तरह से समझ सकते हैं। भगवान जो है पूर्णतः ज्ञानवान है ना, इसलिए उन्हें कहा गया है सच्चित। और जीवात्मा क्या है? अज्ञान से परिपूर्ण है। हम हमेशा अज्ञान में रहते हैं। और दूसरा इसका मीनिंग है चेतन, चित का, कि भगवान क्या है? पूर्णतः चेतन। उनकी कोई भी इंद्री किसी भी इंद्रिय का काम कर सकती है ना। भगवान नेत्रों से दृष्टिपात करके प्रकृति उत्पन्न कर सकते हैं, प्रकृति की रचना कर सकते हैं, अपने नेत्रों से प्रसाद पा सकते हैं। तो उनकी कोई भी इंद्री किसी भी इंद्रिय का कार्य कर सकती है, इसलिए वो क्या है? चेतन। और हमारी कैसी हैं? अपूर्ण इंद्रियां, एक लिमिटेड, हमारे पास एक जो है सीमित दायरे तक ही हम एक देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारी इंद्रियां इसी तरह से काम करती हैं। और फिर क्या है? आनंद। भगवान क्या है? सच्चित आनंद है। तो आनंद हमेशा जो है भगवान आनंद में रहते हैं। और जो जीवात्मा जो कि 5 भौतिक तत्वों से बनी है, वो हमेशा कैसी रहती है? दुख में रहती है। लेकिन जब हम भगवान से संबंधित हो जाते हैं, भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं, तो हम भी जो है आनंद का, ज्ञान का और इसका नित्यता का अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदम। अनादि अर्थात न आदि, जिसका कोई आदि नहीं है। आदि मीन्स सोर्स। न आदि मतलब भगवान का कोई भी जो है स्रोत नहीं है। हम ये नहीं ढूंढ सकते कि वो कहाँ से आए। क्यों? क्योंकि वो क्या है? आदि। आदि मीन्स सर्वप्रथम, जहां से शुरू होता है। एक फिल्म में डायलॉग आता है ना कि जहां से हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो भगवान वही है कि वो जहां से खड़े हैं तो वहीं से सृष्टि आरंभ होती है। तो वो क्या है? आदि है, अनादिर आदि। और फिर क्या है? गोविंद। तो इस शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज करते हैं। इसके परपट में आप देखेंगे कि भगवान गोविंद हैं। कैसे? हमारी इंद्रियों को आनंद देते हैं। भगवान जो है गैया है, उनको आनंद देते हैं। उसके बाद बताया गया और कौन है भगवान? गोपपति हैं, ग्वालों को आनंद देने वाले हैं। और गोपियां जो हैं, गो मतलब इस तरह से उन्होंने एक एक वर्ड लिया है गोविंद का मीनिंग, कि वो गोपियों को आनंद देने वाले हैं। और गोकुल, गोकुल के वो शासक हैं, है ना, वहां के राजा हैं। और गोलोक धाम, गोलोक धाम क्या है? वो गोलोकपति हैं। तो इस प्रकार उनकी लीलाओं में सब जगह हम ये देखते हैं गो, तो इसलिए बता रहे हैं कि वो गोविंद हैं। तो इस तरह से भगवान की जो बहुत स्वीट फॉर्म है उसका वो वर्णन कर रहे हैं। और क्या है? सर्व कारण कारणम, है ना। किसी भी चीज का जो है सब कुछ कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रह्मांड की सृष्टि उनके दृष्टिपात से हुई, है ना। और यहाँ तक कि जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं या परमात्मा स्वरूप की भी पूजा कर रहे हैं, वो भी कहाँ से आ रहा है? भगवान से आ रहा है। तो इस प्रकार वो क्या है? सर्व कारण कारणम। तो उसका जो है सभी चीजों के कारण, जो मूल कारण है, वो कौन है? श्री कृष्ण। तो इस तरह से हमने जो है ये इस श्लोक को समझा था। तो इस एक पहले श्लोक में ब्रह्मा जी ने क्या करा? सर्वोपरि ज्ञान जो है वो उन्होंने यहाँ पर दे दिया कि भगवान कौन है, उनका नाम क्या है, उनका जो फॉर्म है वो कैसी है ना, किससे बने हैं, और उससे उनसे पहले कोई था या नहीं। तो इस तरह से ये सारा ज्ञान एक पहले श्लोक में वो हमें देते हैं। इसके बाद जो है हमने सेकंड वर्ष, मतलब इसका जो है ब्रह्म संहिता का जो स्तुति का पहला वर्ष है वो, ये चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा। तो इसका मीनिंग भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, और इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। और आज का जो श्लोक है ये आप सबको याद है, तो इसका भी हम जो है मीनिंग ही डिस्कस करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। माता जी एक बार बोल के प्लीज बताएंगे। हाँ